हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र 1 करेंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखा है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। 4 ऑप्शन इसमें में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 5, फोर्थ ऑप्शन है इसका 2। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लिखेंगे 196, इसके फैक्टर करेंगे गुणनखंड, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 × 18, 1 बचेगा 16 हो गया, 2 × 8 = 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 18, फिर 7 से कटेगा 49, 7 × 7 = 49, फिर 7 से करेंगे 7 × 1 = 7। इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए 196 के, तो 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग गुणनखंडों की घातों का योग बराबर होगा 2 + 2 = 4। तब हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा वो सही आंसर होगा। ख पार्ट लिखा था 1/cosec थीटा का अधिकतम मान होता है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 1, सेकंड है -1, थर्ड ऑप्शन 0 और फोर्थ ऑप्शन 2। हम 1/cosec थीटा को नोट कर सकते हैं sin थीटा, और हम जानते हैं sin थीटा का जो अधिकतम मान होगा वो 1 और न्यूनतम मान -1। sin थीटा और कोसेक थीटा का भी हमारा न्यूनतम मान -1 और अधिकतम मान 1 होता है। तब इस काम से अधिकतम मान पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो कि सही आंसर होगा। इसका ग पार्ट करेंगे अब हम। तो ग पार्ट में लिखा हुआ है 3 घन जिनकी कोरें क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। इस नए घन की कोर होगी। ऑप्शन नंबर 1 5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन 4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन
6 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन 12 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? हमें इसमें 3 घन जिनकी कोरें दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इस तरह से हमें इसमें 3 घन दिए हुए हैं। पहले घन की कोर या इसको हम किनारा या भुजा भी बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है, हमें इसे A1 नोट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। दूसरा घन जिसकी कोर 4 सेंटीमीटर, इसे 4 सेंटीमीटर, A2 मान लेंगे इसको 4 सेंटीमीटर। तीसरा कोर है घन है जिसकी कोर 5 सेंटीमीटर, तो इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया जिसकी कोर हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया और बताना है उस बड़े घन की कोर क्या होगी। तो चैप्टर नंबर 13 में हमने ये क्वेश्चन करे थे। जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी अन्य आकृति बनाते हैं तो हम उसका आयतन निकालते हैं। बड़े घन की कोर हम इसमें नोट कर लेंगे, मान लेंगे वो A मान लेंगे, A सेंटीमीटर। तो नोट करेंगे इसमें कि नए माना नए घन की कोर बराबर A सेंटीमीटर, तब नए घन का आयतन बराबर होगा तीनों घनों का आयतन। नए घन का आयतन, देखो हमें पता है फॉर्मूला, घन का आयतन A की क्यूब अर्थात उसकी जो कोर होगी या भुजा बोल देंगे उसको, उसकी क्यूब बराबर होगी A1 की क्यूब प्लस A2 की क्यूब प्लस A3 की क्यूब बराबर A1 की क्यूब 3 की क्यूब लिखेंगे प्लस A2 4 की क्यूब लिखेंगे प्लस 5 की क्यूब। 3 की क्यूब हम जानते हैं 27 प्लस 4 की क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 प्लस 5 की क्यूब 125। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो आएगी A की क्यूब बराबर 125, 64 और 27 को जोड़ने पे क्या वैल्यू हमारी आएगी? देखो 125 और 64 कितने होंगे? 189 और उसमें 27 और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 216। A निकालेंगे तो 216 किसकी क्यूब होगी? जो कि एक 6 की क्यूब है। तो हमारे जो नया घन था उसकी जो कोर होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तब इसका जो ऑप्शन नंबर 3 था वो हमारा सही आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का गे पार्ट देखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक A व B के लिए 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं हमें। पहला ऑप्शन है R की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी B से छोटी। सेकंड ऑप्शन R की वैल्यू 0 से बड़ी
बी से छोटी बी के बराबर। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 0 के बराबर 0 से बड़ी आर की वैल्यू और बी से छोटी। और फोर्थ ऑप्शन इसका दिया हुआ है 0 के बराबर 0 से बड़ी और बी के बराबर या बी से छोटी। तो हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, यदि हमारे पास दो ए व बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जब बी को ए से डिवाइड करते हैं, जब ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमारा भागफल क्यू और बी क्यू और शेषफल आर बचता है। तो इस आर का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर, लेकिन जिस संख्या से हम बी से भाग कर रहे हैं उससे छोटा होता है, तब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही आंसर होगा। से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का डे पार्ट, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए के का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 और लिखा हुआ है 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0। हम क्या करेंगे, देखो पहले वाले समीकरण को x प्लस 2y और इस 3 को इधर लेके आएंगे -3 बराबर 0। फर्स्ट समीकरण इसे मानेंगे और सेकंड इसे। लिखा था k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय, फर्स्ट और सेकंड जो है वो असंगत है। तो असंगत कब हुआ, चूंकि पहले इसमें से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। a1 कितना लिखा है, देखो जो x का गुणांक है वो हमारी a1 की वैल्यू होगी, वो 1 है, और b1 2 और c1 -3, a2 5, b2 k और c2 7। अब यहाँ हम नोट करेंगे चूंकि रैखिक समीकरण निकाय असंगत है। तो असंगत होता है हमारा जब हमारी दो समीकरणों से बनी जो रेखाएं होती हैं वे समांतर होती हैं, तो हमारा रैखिक समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। इसलिए हमने पढ़ा था इस कंडीशन में हमारा a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के। हम इसमें a1, a2 और b1, b2 की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे तो 1/5 बराबर 2/k। तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 2 से, k की 1 से, तो k बराबर 5 और 2 की करेंगे 10। हमारा जो आंसर होगा वो 10 होगा। ऑप्शन इसमें दिए हुए थे। पहला ऑप्शन था -14/3, सेकेंड ऑप्शन था 2/5, थर्ड ऑप्शन हमारा लिखा हुआ था 5 और फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ था 10। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 पार्ट में लिखा हुआ है यदि बिंदु P 6,2 बिंदुओं A 6,5 तथा B
4, y को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है तो y का मान है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 4, सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है 3, थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है 5 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 1। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, विभाजन सूत्र हम सभी ने पढ़ा हुआ है। विभाजन सूत्र से क्या था? विभाजन सूत्र एक बार हम यहाँ पे नोट कर देंगे। x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमें इसमें जो वैल्यू दी हुई है, देखो P बिंदु जो है वे हमारी जो वैल्यू होंगी वो 6,2, x और y की वैल्यू दी हुई है बराबर m1 दिया हुआ है हमें वो 3, m1 3 और m2 1। तो नोट करेंगे 3 गुना x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू, देखो ये हमारे हो जाएंगे। यहाँ पर x2 की वैल्यू, यहाँ पर x2 की वैल्यू थी 4 ही थी। देखो ये हो गए हमारे x1 y1 और इधर x2 y2। तो x2 की वैल्यू 4 थी, m2 की वैल्यू 1 थी और x1 की वैल्यू 6। और इसके अपोन में नोट करेंगे 3 प्लस 1। m1 कितना है 3, y2 कितना है y प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 5 अपोन में 3 प्लस 1 को हमें क्या करना है? सिंपली हमें देखना है कि y जो है हमारा वो कौन सी वैल्यू में आया हुआ है। इसमें आ रहा है देखो y, तो हम इसकी कंपेयर, इसकी तुलना इधर वाले से करेंगे, इससे 2 से। और कोमा के बाद इधर 2 था, इधर कोमा के बाद ये पूरी वैल्यू लिखी हुई है। तो तुलना करने पर 3y प्लस 5 और 3 और 1 4 बराबर 2 के होगा। तो 3y प्लस 5 बराबर 2 की 4 की 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 8। तो 3y बराबर 5 इधर भेजेंगे तो 8 माइनस 5, तो 3y बराबर 3। तब y बराबर 3 को 3 से भाग देंगे 1। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो कि करेक्ट आंसर होगा। सो थैंक यू।